तो कल बताए थे ना, उससे आगे बता रहे हैं क्या? पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 बता दिए थे। पहला इसका देखो, क्लास 8 जो मैथ बना रहे, कौन मैथ है यार? NCERT। इसी को टेक्स्ट बुक बोला जाता है। प्रश्न वाली एक अभी शुरू नहीं किया, उसका बेसिक बता रहे हैं। मतलब बेसिक रहता है ना, मतलब क्या क्या प्रश्न वाली एक हम पढ़ेंगे, उसके बारे में सब लिखा रहे हैं। इससे पहले हम कल भी बता दिए थे। पहला वीडियो कितना, दूसरा वीडियो होगा इसका, हम यूट्यूब उसको डाल दिए जाएगा ना। वहाँ पर यूट्यूब सभी मोबाइल में होगा, जिसके मोबाइल में नेट चलता होगा, तो वहाँ पर आप सर्च करेगा, यूट्यूब में जाएगा। पहले यूट्यूब जाने के बाद यहाँ पर लिखेगा, ये सभी बात लिखना है। एक्सलेंट कोचिंग सेंटर मौजी, यहाँ तक लिखेगा पूरा। जो ही लिखेगा तो उसमें मेरा फोटो आएगा, फोटो पर क्लिक करेगा ना इसमें, तो अपने देखिएगा जितना हम वीडियो बनाया अभी से शुरू से लेकर अभी तक सभी वीडियो पूरा आ जाएगा। तो अगर 8वां देखना चाहता है तो वहाँ लिखा होगा क्लास 8 गणित लिखा होगा, पार्ट 1 NCERT लिखा होगा कि क्लास 8 NCERT लिखा होगा। कल वाला सभी वीडियो उसमें आ जाएगा। ये दूसरा वीडियो है। तो कल हम बताए थे प्राकृत संख्या का गुण के बारे में बताया, उसमें एगो हम पहला इसका नियम लिखा दिए थे। ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम का नाम है जोड़ का शास्त्रज गुण। देखो जोड़ समझते हैं ना, जोड़ मतलब शास्त्रज क्या होता है, 3 अंक ले लेंगे और तीनों अंक हम बारी बारी से जोड़ेंगे, अंक को बदल बदल करके। देखो है ना, 3 + 4 किए हैं, इसको एक साथ बढ़ा के पहले इसको 4 3 कितना हो गया 7, फिर 7 में जोड़ो 5 12 हो जाएगा। फिर क्या किया, इधर का पहले जोड़ो 9 + 5 + 4 कितना होगा 9 होगा। 9 फिर 3 जोड़ो, तब पर देखो 12 होगा ना। यही है इसका। तो जोड़ का शास्त्र गुण क्या कहता है, किन्हीं 3 संख्याओं के जोड़ में, देखो 3 संख्या नहीं है, 3 है 4 है और 5 है। 3 संख्याओं को 3 संख्याओं के जोड़ में किन्हीं 2 संख्याओं के योगफल को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल में कोई अंतर नहीं आता। देखो कोई अंतर आया, इसको जोड़ने के बाद कितना आया 12, और इसको भी जोड़ने के बाद 12 आया, कोई अंतर नहीं आया। 3 संख्या अपने मन से ले लेना है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। 3 संख्या अपने मन से लेकर पहले 2 संख्या जोड़ देंगे, पहला दूसरा जोड़ दिए कितना होगा 7, फिर तीसरी संख्या इसको मानेंगे 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। देखो भैया अब यहाँ क्या किए हैं, अभी ये तो नहीं जोड़े हैं, अब लास्ट वाला 2 संख्या जोड़ो, 5 + 4 9 + 3 देखो 12 नहीं हो गया। तो इसी को बोलेंगे जोड़ का शास्त्रज नियम। समझ गया क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे किन्हीं 3 संख्याओं के जोड़ में पहले किन्हीं 2 संख्याओं के जोड़ में योगफल को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो उसमें तो जोड़ आएगा, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखो यहाँ भी 12, यहाँ भी कितना आया, कोई अंतर हुआ इसमें। अगर यहाँ 12 आता, अगर यहाँ दूसरा कोई अंक हो जाता तब ना अंतर होता, अभी अंतर है। उसके बाद है गुना के लिए क्रम विनिमय गुण। अब देखो गुना के लिए ये हो गया, जोड़ के लिए अब है गुना के लिए। तो किन्हीं 2 प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, कल लिखाए थे ना, किसको बोलेंगे सब याद कर, गिनती संख्या बोलेंगे। तो किन्हीं 2 प्राकृत संख्या के क्रम को बदलकर गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता। 2 संख्या कोई भी ले लो, हम यहाँ 2 संख्या कौन ले लिए 2 और 3, पहले 2 लिखे हैं तब 3 लिखे हैं, कितना हुआ गुना करने के बाद 6। लेकिन अब क्या किए 3 को पहले लिख दिए, 2 को बाद में लिख दिए, तब पर भी कितना 6। तो इसी को बोलेंगे गुना के क्रम विनिमय। क्रम से होता है स्थान बदलना, पहले 2 था अब क्या हो गया 3 हो गया पहले, तो गुना करने के बाद कोई स्थान परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इसी को बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। फिर होता है गुना के शास्त्रज गुण। अब इसको गुना के 2 नियम है, वो शास्त्रज गुण और क्रम विनिमय नियम। फिर है गुना का शास्त्रज गुण। यदि 3 प्राकृत संख्या का गुना करना हो तो अगर मान लो 3 संख्या बोलेंगे गुना करने के लिए, क्या 3 एक साथ गुना होगा कभी, पहले 2 संख्या गुना करेगा, जितना गुना करके आएगा फिर उसके बाद तीसरी संख्या से गुना करेंगे, वही बात लिखा है। यदि 3 प्राकृत संख्या का गुना करना हो तो किन्हीं 2 संख्याओं को पहले गुना कर तीसरी संख्याओं से गुना करने पर गुणनफल बराबर होता है। 3 संख्या दे देंगे, बोलेंगे गुना करो, पहले क्या करेगा, पहले 2 संख्या गुना करेगा, उसके बाद तीसरा से करेगा। तो देखो यहाँ वही ना 3 संख्या है 5 और 6 और गुना 3, तो पहले किसको गुना करेंगे 6 × 5 = 30, 30 में 3 से गुना करो 30 या 90 देखो जाएगा। देखो नहीं कि है 3 संख्या है 5 है 6 है और 3 है, 3 संख्या दिया जाएगा तो पहले कितने संख्या से गुना करेंगे 2 से, और उसके बाद कितना होगा, उसके बाद 3 से कर लेंगे तीसरी संख्या, देखो 90 हो गया। या अब इसी को उलट दिए हैं, पहले क्या किए हैं 5 वैसे ले दिया, अब 3 × 6 को एक साथ कर दिए। देखो 36 कितना हो गया 18, 18 × 5 = 90, कोई अंतर हुआ, इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद है देखो
बंटन या वितरण का नियम। बंटन या वितरण नियम क्या कहता है? बंटन गुण में जोड़ पर गुना वितरण होता है। बंटन जहाँ लिखा रहेगा समझना, उसमें वितरण से होता है विस्तारित करना, मतलब बढ़ के अलग अलग करना। तो बंटन या वितरण का नियम कहता है बंटन गुण में जोड़ पर गुना वितरण होता है। वितरण मतलब यानी उसको दोनों करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है देखो 6 + 7, ये ऊपर क्या लिखा है 6 + 5 है ना, ऊपर कितना है 7 है। इसका मतलब ये 6 से भी गुना होगा 7 में और 5 से भी गुना होगा 7 में। देखो दोनों गुना किए हैं 7 × 6। अब बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह देना है। फिर यहाँ लिखे 7 गुना, पहले कौन लिखेंगे? पहले जो ऊपर लिखा रहेगा उसको पहले लिखना है। जैसे यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए, पहले 6 आया तो 6 से गुना कर दिए। यहाँ फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़, फिर 7 है तो 7, फिर यहाँ कितना है 5। अब गुना नहीं करना। अब देखो ये जोड़ है ना, जोड़ से पहले दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ देखो ना, उधर देखिए क्या होगा, ये दोनों में क्या मिल रहा है? देखो जोड़ से पहले जोड़ के बाद 7 एक ऐसा अंक दोनों नहीं मिल रहा है, तो जो मिलेगा उसको कॉमन बोला जाता है या ओवेरनेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? ओवेरनेस्ट। देखो दोनों में नहीं मिला 7, तो 7 को पहले लिख देंगे। 7 को यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या 7 को हम बोलेंगे इसमें कॉमन ले क्या बचेगा 6 लिख देंगे। यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन ले लिए क्या बचा 5। बस इसी को बोला जाता है बंटन या वितरण गुण। बनाया जाता है। इसमें अगर यहाँ घटाव चिन्ह होता तो यहाँ क्या देते तब घटाव चिन्ह। देखो दूसरा लिखा है बंटन गुण में गुना घटाव पर भी वितरण होता है। देखो यहाँ पर क्या है, सेम यही है ना, खाली चिन्ह बदल दिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ पर ध्यान का है यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस दिया। अभी यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे देखो 5 है, पहले लिखेंगे 5 × 7, माइनस है तो माइनस 5 × 3। अब दोनों में देखो यहाँ माइनस से पहले और माइनस के बाद क्या मिला, दोनों में 5 मिला, तो 5 यहाँ लिख दिया है। 5 यहाँ कॉमन ले लिया क्या बचा 7, यहाँ 5 कॉमन लिया क्या बचा 3। देखो ये इसी को बोलेंगे बंटन गुण में गुना घटाव पर भी वितरण होता है। यानी जोड़ में भी होता है और घटाव में भी होता है, लेकिन भाग में नहीं होता है। अब है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसको कहते हैं? जैसे 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे कितना होगा? क्या बात है? 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे कितना होगा? अरे 0 होगा। 0 में 5 0 कोई संख्या जोड़ेंगे जो संख्या बड़ा वही ना होगा, उसी को तत्समक अवयव बोला जाता है। चाहे कोई संख्या में 5 बोलेंगे 1 से गुना करो 5 है होगा, उसी को हम बोलेंगे तत्समक अवयव। देखो लिखा है जोड़ की क्रिया में 0 तथा गुना की क्रिया में 1 तत्समक अवयव कहलाता है। तो जोड़ की क्रिया में 0 क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव, और गुना की क्रिया में 1 क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। क्योंकि देखो परिवर्तन हुआ, 0 में +2 जोड़ो, 1 में 5 गुना करेंगे, कोई अंतर हुआ, जो संख्या है वही संख्या मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे तत्समक अवयव। इसे बोलेंगे 0 और 2 में तत्समक अवयव कौन हुआ? 2 नहीं 0। 1 और 5 में तत्समक अवयव कौन हुआ? 1। यहाँ जो मिलेगा वो तत्समक अवयव नहीं कहलाएगा। यहाँ देखो 2 मिला है, 2 कहलाएगा, तो 0 तत्समक अवयव और 1 क्या होगा इसमें? तत्समक अवयव कहलाएगा। समझ गया? तत्समक अवयव किसको बोलेंगे? तो जोड़ की क्रिया में 0 तथा गुना की क्रिया में 1 तत्समक अवयव कहलाता है। अब देखो एक होता है विलोम। विलोम से होता है नहीं, हिंदी में पढ़ा होगा विलोम लिखे। जैसे आज का उल्टा क्या होगा? विलोम को उल्टा बोला जाता है। आज का कल, आकाश का दिन का रात, सेम वैसे करेंगे। जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे और माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। बोलो 5 का संयोगी विलोम क्या होगा? -5। देखो प्लस में था, अभी क्या हो गया? ये तुम्हारी किताब में जब 1.1 बनाएगा तो क्वेश्चन होगा, कहेगा 5 का विलोम क्या होगा? तो -5। अब बोलेंगे 2/5 का संयोगी विलोम क्या होगा? -2/5। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेगा ना तो इसका हमेशा जोड़ 0 होगा। 0 होगा। देखो यहाँ 5 है, अब -5 इसको जोड़ो कितना होगा? ये दोनों को जोड़ेगा तो हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। जैसे यहाँ 2/5 है और यहाँ कितना है? -2/5। दोनों काट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना विलोम हमेशा दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो पूर्ण संख्या के गुण। पूर्ण संख्या बोलो किसको बोलेंगे? कोई बोलो जल्दी पूर्ण संख्या बोलो यार, तुम बोलो फिर आ जाओ। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? बोलेंगे हम जो 1 से 2 से भाग लगे वाला है। तुम बोलो कल आया था ना? नहीं कल आया था। तुम बोलो हाँ तो बोले ना प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर देती है ना, होता है याद करने था, लिखा देते हैं खाली बस हो गया।
बोले थे प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होगा उसे नहीं बोलेंगे, बताओ पूर्ण संख्या बोलेंगे। यह देखो, यह जोड़ और गुणा के लिए सत्य है। कौन? पूर्ण संख्या सिर्फ जोड़ और घटा के लिए सत्य है, घटा के नहीं, जोड़ और गुणा के लिए सत्य है, लेकिन घटा और भाग के लिए सत्य। जैसे देखो पूर्ण संख्या हम किसको किसको बोलेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 सभी बोलेंगे। तो बोलो 5 में 0 से गुना करो कितना होगा? क्या 0 पूर्ण संख्या है? अरे पूर्ण संख्या नहीं है। 0 से लेकर 1, 2 सभी पूर्ण संख्या है। उसके बाद बोलेंगे 11 + 0 कितना होगा? 11। क्या 11 पूर्ण संख्या है? पता नहीं। 0, 1, 2 गिनती संख्या 11 नहीं आता है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है दोनों, क्योंकि इसका मतलब हम डॉट होती है, जैसे 0 लिख देते हैं, 1, 2, 3, इसका मतलब होती है डॉट, मतलब क्या इससे आगे और होते जाएगा। बोलो ऐसे लिखेंगे तो 11 नहीं आएगा आगे, तो आएगा पूर्ण संख्या निकल आएगा। क्या प्राकृतिक संख्या है 11? प्राकृतिक भी है। आप देखो उसमें, लेकिन क्या बोले? घटा और भाग के लिए सत्य नहीं है। 5 - 10 क्या होगा? -। बोलो माइनस कभी लिखा है पूर्ण संख्या में? प्लस वाला लिखा है कि माइनस वाला? यहाँ देखो माइनस आ गया, क्या ये पूर्ण संख्या होगा? लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। फिर देखो 7 भागा 10 ऐसा वाला भाग बनाया था, तो इसका मतलब हुआ 7/10। 10 कभी भाग लेगा इसमें तो दशमलव आएगा। कभी भी पूर्ण संख्या में दशमलव वाला पूर्ण संख्या लिखे थे, ये भी क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं है। याद समझ लिया। अब लिखो परिमेय संख्या।